देश के 100 राजनीतिक नेताओं में मशहूर चंद्रशेखर आजाद राजधानी रायपुर पहुंचे और उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। आंदोलन 20 फरवरी को किया जाएगा, जहां चंद्रशेखर आजाद अपने तमाम समर्थकों के साथ सीएम निवास का घेराव करेंगे। भीम आर्मी इंडियन यूनिट मिशन भारत में एक अम्बेडकरवादी और दलित अधिकार संगठन है। इसकी स्थापना मंजीत सिंह नौटियाल और चंद्रशेखर आजाद ने 2015 में की थी। यह संगठन पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ, शामली और मुजफ्फरनगर जिला में दलित और बहुजनों के लिए 350 से अधिक मुक्त स्कूल चलाती है। संगठन का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। देश के दलित की आवाज बनकर ये संगठन काम करता है। छत्तीसगढ़ के राजधानी में केंद्रीय जेल में बलौदा बाजार कांड में बंद आरोपियों से मिलने इस संस्था के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रायपुर पहुंचे और उन्होंने मुलाकात करने के बाद आंदोलन की चेतावनी दी है। निर्दोष लोग जिनको दोषी बनाकर, जिनके ऊपर बहुत बुरी तरह से मारपीट करके जिनको जेल भेजा गया, मैं उन्हीं से मिला हूँ और उनसे मिलकर मुझे एहसास हुआ है कि कितने निर्दोष लोगों को पुलिस ने सिर्फ अपनी नाकामयाबी छिपाने के लिए जेल भेज दिया है। और जिस तरह से, क्योंकि निर्दोष लोग हैं, मन में उनके पीड़ा है, उनका कानून पे भरोसा है, उनको लगता है कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो उनके साथ न्याय होगा। तो इसलिए जो लोग बच्चे भूख हड़ताल बैठ के बलौदा बाजार में, उनको जिस तरह जगदलपुर, अंबिकापुर और यहाँ ट्रांसफ़र किया गया है, ये जो सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन का सतनामियों के खिलाफ गुस्सा, या कहिए कि उनके खिलाफ जो उनके मन में दुर्भावना आई है, उसका प्रमाण है। जिस तरह से 8 महीने ज़्यादा हो गए हैं और जो लोग, कोर्ट भी सुनना नहीं चाह रहा है। भाई, पुलिस और सरकार अगर किसी को दबाने काम करती तो वो कोर्ट की तरफ जाता, और कोर्ट भी जब ना सुने तो फिर कहाँ से न्याय मिलेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जांच आयोग बनाता, कहाँ है उसकी रिपोर्ट? उसकी रिपोर्ट के बिना इतने लोगों को उठा के बंद कर दिया। महिलाओं को पीटा गया, महिलाओं को जेल नहीं भेज पा रहे थे तो महिलाओं को पीट के अपमानित करके छोड़ा गया जब दबाव बना। और कितने ऐसे लोग हैं जिनसे पैसे मांगे गए पुलिस द्वारा, नहीं दिए तो उनको जेल भेज दिया गया। ये बहुत सारे सवाल हैं जिनका सरकार जवाब देना है। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री सोचेंगे कि ये जो जुल्म उन्होंने किया है, ये जुल्म इतनी आसानी से सतनामी समाज भूलने वाला नहीं है। सर, आप पहले भी छत्तीसगढ़ आ चुके हैं और कई बार आ चुके हैं, लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही, कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो इसके आगे आप क्या किस तरह से करेंगे? आप इसको इस तरह समझिए कि सरकार आंखें बंद करके बैठ गई है। वो सतनामी को कुचलना चाहती है। वो सतनामी समाज के झंडे को पैरों तले रोंदना चाहती है। इसलिए इस अन्याय के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, संघर्ष है, वो हमारा जारी रहेगा। किस तरह की लड़ाई आगे रहेगी? आज हम लोगों ने तय कर लिया है, जो हमने उनकी पीड़ा सुनी, जिस तरह उनको मारा गया, उनके हाथ पैर तोड़े गए, और स्पेशली ये कह के कि बुलाओ चंद्रशेखर आज़ाद को, हम देखेंगे वो आपकी रक्षा कैसे करेगा। जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों को जेल में भेजा गया है, जिस तरह से उनके परिवार खून के आंसू रो रहा है। आज उनकी जेब में कमाने वाला तो जेल में, और उनकी जेब में इतने पैसे नहीं अपने परिवार से मिलने, और फिर जगदलपुर, अंबिकापुर जिस तरह से किया जा रहा है, ये एक तरह का जो है, ये इस तरह का दंड जो अंग्रेज भी नहीं देते थे, उस तरह का दंड जो सरकार दे रही है। हमने तय कर लिया कि 20 फरवरी को इसके खिलाफ हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और पूरे प्रदेश और देश से लोग आएंगे और मजबूत घेराव हम लोग करेंगे। हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे अगर मुख्यमंत्री जी हमारी पीड़ा नहीं सुनेंगे। हमारे लोग, क्योंकि उनके पास पावर है, वो चाहे तो सारे मुकदमे आप ले सकते हैं, क्योंकि जांच आयोग जो बना है आपका, उसकी रिपोर्ट के बगैर इतने लोगों को जेल भेजा गया है। आपको करानी चाहिए जांच, जो दोषी उस पर कार्रवाई करो। देवेंद्र सिंह रणनीति तो नहीं, क्योंकि जेल से किनसे मुलाकात हुई आपको? मेरी जो हमारे साथी हैं, ओम प्रकाश जी और नेतराम जी और बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, उनकी पीड़ा भी मैंने जानने का प्रयास अपने भाइयों के जरिए किया है। लेकिन मैं इस बात से मुझे खुशी है कि अन्याय के खिलाफ इस लड़ाई में वो डर में नहीं है, वो अंदर अंदर ताकतवर हो रहे हैं। उनके मन में विश्वास पैदा हो रहा है कि अगर सरकार हमारे साथ न्याय नहीं करेगी तो हम लोगों को अपनी लड़ाई किस तरह से लड़नी है, ये विश्वास, लड़ने की का जो भावना है उनके अंदर पैदा हो रही है, संघर्ष करने की। दो विधायक अंदर हैं यहाँ पर, एक देवेंद्र यादव। वो बहाल हो जाएंगे जिनकी लापरवाही से सब कुछ हुआ, लेकिन जिन निर्दोषों को जेल में बंद किया वो कब बहाल होंगे, इसका जवाब मुख्यमंत्री दें। इनके परिवारों के ऊपर जो आर्थिक दंड पहले पुलिस ने मिठाई के नाम पे मांगा, नहीं दिया तो जेल भेज दिया, किसी को घर से उठा के, किसी को अस्पताल से उठा के, किसी को काम से उठा के, बिना जानकारी के, बिना तथ्यों के,
और अब उनके परिवारों को मिलने जाना पड़ रहा है 300-300 किलोमीटर दूर। ये जो इस तरह की मुसीबत सतनामी समाज पे आ गई, उनके जो आंसू जो सूख नहीं रहे, इसका जवाब मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा। एक सवाल आपसे ये है कि पूरी घटना के बारे में आपने अध्ययन